दुबई से लौटे पति को काटकर सूटकेस में फेंका देवरिया, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एक महीने में प्रेमिका के साथ मिलकर पति द्वारा पत्नी को ठिकाने लगाने या पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल करने की अलग अलग राज्यों में 20 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। इनमें जहां मेरठ की ड्रम वाली घटना में क्रूरता की पराकाष्ठा थी, तो देवरिया की यह घटना भी उससे किसी मामले में कम नहीं है। नौशाद के दुबई जाने के बाद रजिया सुल्तान पूरी तरह रोमान के वश में आ गई थी। अब उसके लिए अलग घर बन ही गया था। नौशाद यहां जो पैसे भेजता था उसी के अकाउंट में आता था, इसलिए उसके अकाउंट में काफी रकम जमा हो गई थी। यही वजह थी कि अब उसे लगने लगा था कि अगर नौशाद नहीं भी रहेगा तो वह रोमान के साथ आराम से गुजारा कर लेगी, क्योंकि रोमान भी तो कमाता था। उसके साथ वह सुखी रहेगी क्योंकि वह उसके साथ रहेगा। अब वह बाकी की जिंदगी अपने प्रेमी रोमान के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन इसके लिए नौशाद से छुटकारा चाहिए था। नौशाद से वह तलाक लेना नहीं चाहती थी। इसकी वजह यह थी कि अगर वह नौशाद से तलाक लेती तो उसके हाथ कुछ न लगता, घर भी छोड़ा पड़ता और नौशाद के रुपए भी देने पड़ते, जबकि वह यह सब हड़पने के चक्कर में थी। अब नौशाद से छुटकारा पाने का एक ही तरीका बचा था कि उसे ठिकाने लगा दिया जाए, यानी उसकी हत्या कर दी जाए। लेकिन यह काम उसके अकेले के वश का नहीं था। अभी यह भी कंफर्म नहीं था कि रोमान नौशाद की हत्या के लिए तैयार होगा भी या नहीं। रजिया दुविधा में फंसी थी, लेकिन उसने यह तय कर लिया था कि अब वह नौशाद के साथ नहीं, प्रेमी रोमान के साथ रहेगी। यह निर्णय लेने के बाद अब उसे रोमान को अपने मामा की हत्या के लिए तैयार करना था। साथ ही इसके लिए भी मनाना था कि सारा मामला शांत होने के बाद वह उसके साथ निकाह करेगा। इसके बाद उसने धीरे धीरे रोमान को मनाना शुरू किया कि नौशाद के न रहने पर दोनों सुख और शांति से रह सकेंगे। रोमान को भी मामी रजिया से जो सुख मिल रहा था उसे वह किसी भी हालत में छोड़ा नहीं चाहता था। इसके लिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़े। आखिर वह रजिया की देह के चक्कर में उसके लपेटे में आ ही गया और नौशाद की हत्या के लिए राजी हो गया। रोमान के राजी होने के बाद नौशाद की हत्या की योजना बनने लगी, क्योंकि इसी अप्रैल महीने में वह आने वाला था। हत्या करना तो आसान था, लेकिन मुश्किल काम था लाश को ठिकाने लगाना। फिर यह काम रोमान के अकेले के वश का भी नहीं था। इस काम में रजिया किसी तरह की मदद भी नहीं कर सकती थी। काफी सोच विचार और सलाह-मशविरे के बाद तय हुआ कि लाश का चेहरा बिगाड़कर कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया जाएगा, जहां कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। उसके बाद दोनों निकाह करके आराम से रहेंगे। रजिया और रोमान नौशाद के आने से पहले पूरी तैयारी कर लेना चाहते थे, क्योंकि इस बार रजिया नौशाद से छुटकारा पा लेना चाहती थी। अपनी इस योजना को साकार करने के लिए रोमान को एक साथी की जरूरत थी। रोमान ड्राइवर था, उसकी तमाम ड्राइवरों से दोस्ती थी, लेकिन गांव विशौली के रहने वाले हिमांशु से उसकी कुछ ज्यादा ही पटती थी। दोनों का अक्सर रात का खाना पीना साथ होता था। उसे रोमान और रजिया के संबंधों के बारे में पता भी था, इसलिए जब रोमान ने पूरी बात बताकर सहयोग मांगा तो हिमांशु हर तरह से उसकी मदद करने को तैयार हो गया। अब रजिया और रोमान को नौशाद के आने का इंतजार था। 10 अप्रैल 2025 को जब नौशाद दुबई से घर आया तो रजिया ने बड़े जोश के साथ उसका स्वागत किया। नौशाद को लगा कि पत्नी अब सुधर गई है। वह बहुत खुश हुआ। वह भी 1 साल पत्नी से अलग रहा था, इसलिए उसने पत्नी को खूब प्यार किया। इस बीच रजिया सुल्तान और रोमान की फोन पर बातें होती रहीं। नौशाद को कैसे मारा जाए, इसकी योजना बनती रही।
बात गला दबाकर मारने की आई तो नौशाद इतना हट्टा कट्टा था कि तीनों मिलकर उसे काबू नहीं कर सकते थे। किसी हथियार से मारने की बात चली तो चीख पुकार होती और सभी जान जाते। इसलिए तय हुआ कि नौशाद को पहले नशे की दवा देकर सुला दिया जाए, उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी जाए, फिर लाश को किसी चीज में लपेटकर कहीं दूर फेंक दिया जाए। इस बीच नौशाद दुबई जाने की तैयारी करने लगा था। वह हवाई टिकट की कोशिश में लगा था। नौशाद दुबई वापस चला जाए उसके पहले ही उसका काम तमाम करना था। रोमान ने नशे की दवा की व्यवस्था कर दी तो 19 अप्रैल 2025 की शाम रजिया ने रात के खाने में नींद की दवा नौशाद को खिला दी। दवा देने के बाद रजिया ने इस बात की जानकारी रोमान को दे दी। रजिया की बेटी सो गई तो उसे उसने अलग कमरे में सुलाकर दरवाजा बंद कर दिया। अब्बू बाहर के कमरे में सोए थे। घर के अंदर रजिया और नौशाद ही थे। रात 11 बजे के आसपास रोमान और हिमांशु बोलेरो लेकर आ गए। रजिया ने पीछे का दरवाजा खोलकर दोनों को अंदर बुला लिया। गहरी नींद में सोए शौहर को लगाया ठिकाने। नौशाद नशे में गहरी नींद सो रहा था। रजिया ने नौशाद के पैर पकड़ लिए तो हिमांशु ने सिर। इसके बाद रोमान ने नौशाद के सीने पर बैठकर उसका गला दबा दिया। नौशाद थोड़ा छटपटाया फिर शांत हो गया। नौशाद कहीं जीवित न रह जाए, रजिया ने मूसल से उसके सिर पर कई वार किए। जब उसे विश्वास हो गया कि नौशाद अब जीवित नहीं हो सकता तो उसकी पहचान न हो सके, इसके लिए रजिया ने चापर की नोक से उसका पूरा चेहरा गोद दिया। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। वे लाश को ले जाकर कहीं दूर फेंक आना चाहते थे जहां लाश की शिनाख्त न हो सके। रजिया के घर में 2 सूटकेस थे। पहले उन्होंने लाश को छोटे सूटकेस में भरने की कोशिश की लेकिन उसमें लाश नहीं आई। तब रजिया ने बड़ा सूटकेस खाली किया और उसे लाकर रोमान को दिया। रोमान और हिमांशु ने नौशाद के शव को बड़े सूटकेस में भरना चाहा तो लाश उसमें भी नहीं आई। इसके बाद रोमान और हिमांशु ने नौशाद की लाश को कुल्हाड़ी और चापर से 2 हिस्सों में काटकर सूटकेस में भरा। तब भी पैर अंदर नहीं जा रहे थे। तब पैरों को तोड़कर अंदर डाला और सूटकेस बंद कर दिया। रजिया ने सूटकेस खाली करते समय उसमें से एक एक कागज तक निकाल लिया था जिससे पता न चल सके कि सूटकेस किसका है। इसके बाद रोमान और हिमांशु सूटकेस बोलेरो में रखकर चल पड़े। वे सूटकेस को लेकर वहां से 55 किलोमीटर दूर थाना तरकुलवा के अंतर्गत आने वाले गांव छापर पटखौली पहुंचे और एक खाली पड़े खेत में उसे फेंक दिया। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। लाश से भरा सूटकेस फेंककर दोनों अपने अपने घर चले गए। लाश फेंकने की सूचना रोमान ने रजिया को फोन द्वारा दे दी थी। उसके बाद वह निश्चिंत हो गई थी। उसे पूरा विश्वास था कि पुलिस किसी भी हालत में उस तक पहुंच नहीं पाएगी। दूसरी ओर गांव छापर पटखौली के रहने वाले किसान जितेंद्र गिरी कंबाइन मशीन लेकर गेहूं कटवाने पहुंचे तो उन्हें बगल वाले खेत में एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा दिखाई दिया। सूटकेस में खून लगा था, इसलिए उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। थोड़ी ही देर में थाना तरकुलवा पुलिस वहां आ गई। घटनास्थल की स्थिति देखकर थाना तरकुलवा के एसएचओ ने यह जानकारी पुलिस अधिकारियों को दे दी थी। थाना पुलिस ने आते ही सबसे पहले लोगों को वहां से हटाकर आसपास के इलाके को बैरिकेड्स करवा दिया था। थोड़ी ही देर में एसपी अरविंद वर्मा, सीओ सिटी संजय रेड्डी, स्वाट टीम के प्रभारी दीपक कुमार, डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम के साथ आ गए थे। अरविंद वर्मा ने सूटकेस खुलवाया तो उसमें 2 टुकड़ों में एक युवक की लाश थी। सिर से कमर तक का हिस्सा प्लास्टिक में लिपटा था तो कमर से पैर तक का हिस्सा बोरे में भरा था। सिर पर चोट के तथा धारदार हथियार के निशान थे। कैसे हुई लाश की पहचान? पुलिस ने इकट्ठा लोगों से लाश की शिनाख्त करानी चाहिए पर कोई मरने वाले युवक को पहचान नहीं सका। तब सूटकेस की तलाशी ली गई कि उसी से ऐसा कुछ मिल जाए
जिससे मरने वाले के बारे में कुछ पता चल जाए। पर यह कोशिश भी बेकार गई। तलाशी के दौरान ही अरविंद वर्मा की नजर सूटकेस पर लगे एक स्टिकर पर पड़ी, जो एयरपोर्ट का बारकोड था। सूटकेस से थोड़ी दूरी पर पुलिस को एक विदेशी सिम भी मिला। तब उन्होंने वह बारकोड एयरपोर्ट पर भेजकर पता करवाया। उस बारकोड से पता चला कि वह सूटकेस देवरिया के ही थाना मईल के अंतर्गत आने वाले गांव भटौली के रहने वाले नौशाद का है। पुलिस को लगा कि यह लाश नौशाद की हो सकती है या फिर उसके किसी रिश्तेदार की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पुलिस भटौली गांव के लिए रवाना हो गई। भटौली पहुंचकर पुलिस को पता चला कि वह लाश नौशाद की ही थी। नौशाद की पत्नी से नौशाद के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह रात को कहीं चले गए थे। पुलिस ने जाने का कारण और कहां गए होंगे पूछा तो वह पुलिस को गुमराह करने लगी। पुलिस को उसकी बातों से शक हुआ तो उसके घर की तलाशी ली। इस तलाशी में पुलिस को एक सूटकेस मिला जिसमें खून लगा था। यह वही सूटकेस था जिसमें पहले लाश रखने की कोशिश की गई थी। इसके बाद पुलिस ने रजिया सुल्तान से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पति की हत्या का अपना अपराध स्वीकार करते हुए हत्या के पीछे की पूरी कहानी सुना दी। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। पूछताछ में पता चला कि रजिया ने बेहद चालाकी से नौशाद को ठिकाने लगाने की साजिश रची थी, जबकि वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। शायद इसीलिए सूटकेस में लगे बारकोड का मतलब वह समझ नहीं सकी थी। उसने सूटकेस का एक एक सामान तो निकाल लिया था, पर जल्दबाजी में वह बारकोड नहीं निकाल पाई थी। सुबह जब नौशाद के पिता ने बेटे के बारे में पूछा था तब उसने कहा था कि रात में वह कहीं चले गए थे। इसके बाद पूरा परिवार उसकी तलाश में लग गया था। दोपहर को पुलिस पहुंची तो पता चला कि उसकी हत्या हो चुकी है। आरोपियों से पूछताछ करने के बाद नौशाद की हत्या के पीछे की जो दिलचस्प कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया के थाना मईल के अंतर्गत आने वाले गांव भटौली का रहने वाला नौशाद अहमद और देवरिया से लगे जिला बलिया की रहने वाली रजिया सुल्तान उर्फ शिबा एक दूसरे को तब से जानते थे जब से वे समझने लायक हुए थे। इसकी वजह यह थी कि रजिया नौशाद की फूफी यानी बुआ की बेटी थी। रजिया जब भी ननिहाल आती हमउम्र होने की वजह से रजिया और नौशाद साथ साथ खेलते। ऐसे में ही एक दिन दरवाजे पर खेलने के बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामे घर में घुसे तो बरामदे में चारपाई पर बैठी नौशाद की अम्मी के मुंह से अचानक निकल गया, हाय रब्बा, दोनों की कितनी सुंदर जोड़ी है, एकदम गुड्डे गुडिपा की जोड़ी लग रही है। अगर इन दोनों का निकाह कर दिया गया तो बहुत सुंदर जोड़ी लगेगी। बात सच भी थी। जितनी गोरी चिट्टी रजिया सुल्तान उर्फ शिबा थी तो उससे जरा भी कम गोरा चिट्टा नौशाद भी नहीं था, इसलिए रजिया की अम्मी को भी यह जोड़ी भा गई थी। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा था, पर मन ही मन तय कर लिया था कि अगर उसके भाई मबू अहमद नौशाद के लिए रजिया का हाथ मांगने आएंगे तो वह खुशी खुशी बेटी का निकाह नौशाद के साथ कर देगी। रजिया की अम्मी ने उस समय भले ही कोई जवाब नहीं दिया था, पर नौशाद की अम्मी रजिया को बहू बनाने का ख्वाब मन ही मन पालने लगी थीं। रजिया जब भी अपनी अम्मी के साथ मामा के घर आती, नौशाद की अम्मी ननद को यह बात जरूर याद दिलाती। जब तक नौशाद और रजिया नासमझ थे तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब दोनों समझदार हो गए तो एक दूसरे को देखकर लजाने लगे। फुफेरी बहन रजिया से हुई नौशाद की शादी। रजिया सुल्तान थोड़ा और बड़ी हुई तो उसने शर्म की वजह से मामा के घर आना जाना बंद कर दिया। उसकी अम्मी कहती भी थीं कि इसमें शर्माने की क्या बात है, पर रजिया किसी भी हालत में मामा के घर आने के लिए राजी नहीं होती थी, जबकि नौशाद रजिया से मिलने के लिए बेचैन रहता था। मबू अहमद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी,
इसलिए जब उनका बड़ा बेटा कमाने लायक हुआ तो उन्होंने उसे ड्राइविंग सिखवा दी। कुछ दिनों तक उसने यहीं किसी की गाड़ी चलाई। फिर उसने पासपोर्ट बनवाया और जुगाड़ लगाकर दुबई चला गया। दुबई जाने से पहले ही मबू अहमद ने उसका निकाह जैतून से कर दिया था। बड़े भाई की ही तरह नौशाद भी दुबई जाना चाहता था, इसलिए उसने भी ड्राइविंग सीख ली थी। कुछ दिनों तक यहाँ इधर उधर गाड़ी चलाते हुए उसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। अब तक वह शादी लायक भी हो चुका था। मबू अहमद ने उसके लिए अपनी बहन से रजिया का हाथ मांगा तो उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी, क्योंकि नौशाद हर तरह से रजिया के लायक था। उसे यह भी पता था कि आज नहीं तो कल नौशाद दुबई चला ही जाएगा, फिर उसकी बेटी राज करेगी। जल्दी ही घर वालों की मर्जी से रजिया और नौशाद का निकाह हो गया। यह करीब 10 साल पहले की बात है। निकाह के बाद नौशाद दुबई जाने की तैयारी में लग गया। वहां उसका बड़ा भाई भले ही रहता था, लेकिन अच्छी कंपनी में ड्राइवर का वीजा मिलने में उसे 3 साल लग गए। इस बीच वह एक बेटी का बाप भी बन गया। इस समय उसकी वह बेटी 8 साल की है। नौशाद को वीजा मिल गया तो वह नौकरी करने दुबई चला गया। नौशाद को दुबई की जिस कंपनी में नौकरी मिली थी उसमें साल में केवल 15 दिन की ही छुट्टी मिलती थी, इसलिए नौशाद साल में केवल 15 दिनों के लिए ही परिवार के साथ रह पाता था। बाकी का समय वह अकेला दुबई में रहता था तो उसकी पत्नी रजिया यहाँ गांव में परिवार के साथ रहती थी। पति के विदेश चले जाने के बाद रजिया आजाद हो गई। सास थी नहीं, जेठानी से कोई मतलब नहीं था। देवर भी मुंबई कमाने चला गया था। घर में केवल ससुर था और एक बेटी, इसलिए काम भी ज्यादा नहीं होता था। सुबह नाश्ता और खाना एक साथ बनाकर रख देती। इस तरह पूरा दिन खाली रहती। इस खाली समय को बिताने के लिए जैसा आजकल हो रहा है वैसे ही वह भी मोबाइल का सहारा लेती या अगल बगल वालों के यहाँ जाकर गप्पे मारती। पैसे की कमी थी नहीं, नौशाद दुबई से भेजता ही था, इसलिए रजिया ठाठ से रहती थी। रजिया सुल्तान शुरू से ही थोड़ा चंचल स्वभाव की थी। मनमाना खर्च मिलने लगा तो विलासी भी हो गई। उसे सारे सुख तो मिल रहे थे, लेकिन पति से अलग रहने की वजह से उसे शारीरिक सुख यानी सेक्स का सुख नहीं मिल रहा था, जिसके लिए वह छटपटाती रहती थी। पति साल भर में केवल 15 दिनों के लिए ही आता था। साल भर की सेक्स की भूखी रजिया का 15 दिनों में कुछ नहीं होता था। उसकी देह की आग बुझने के बजाय और भड़क उठती थी।